बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। मैं आज मौजूद हूं मरी के करीबी तहसील हवेलियां के इलाके लोरा में, जहां 29 जून 2017 यानी ईद के चौथे दिन एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया। डोली लिफ्ट जो कि हाथ से तैयार की जाती है और ऐसे इलाकों में नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे उसके गिरने से 11 अफराद तो मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अभी जख्मी हैं। ये अफसोसनाक हादसा किस तरह पेश आया, क्या ये इंसानी गफलत थी या इस हादसे के पीछे कोई और वजूहात हैं? तमाम तर इस सवालात के जवाब हासिल करने के लिए आज हम लोग की टीम यहाँ इस जगह, इस मकाम पर पहुंची। इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल ये इलाका है। मैं चलता हूँ उस मकाम तक जहाँ ये हादसा पेश आया। आपको तमाम हक़ाइक़ पहुँचाएंगे इस हादसे के हवाले से, और ये भी खास तौर पर बताएंगे आपको कि इस हादसे के बाद सियासतदानों ने किस तरह रिवायती तौर पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की, पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की, इंसानों की परवाह न की। सारे हक़ाइक़ इस प्रोग्राम में आप तक पहुँचाएंगे सानेहा डोली हादसा के हवाले से। इंतहाई दुश्वार ये रास्ता है, दुश्वार गुजार ये रास्ता है जहाँ से चलकर मैं उस मकाम पर जा रहा हूँ जहाँ 29 तारीख को हादसा पेश आया लिफ्ट के गिरने का। इससे अंदाज़ा कर सकते हैं आप कि यहाँ के लोग जो है रोज़ाना यहाँ से सफ़र करते हैं, उनके लिए मामूल की बात होगी, मगर ये फिर भी मुश्किल रास्ता है। और डोली लिफ्ट जिस जगह पर है आपको वो भी रास्ता दिखाते हैं। इंतहाई गहराई में ये जगह है, बनवाड़ी ये गांव है बताया जा रहा है, और यहाँ पर वो डोली चला करती थी, हाथों से तैयार की जाती है। ऐसी डोली लिफ्ट्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि ख़तरा है, एक ऐसा ख़तरा है जिसमें कोई भी इसका शिकार हो सकता है। जैसे उस दिन यानी 29 जून को हादसा हुआ और कई कीमती जानें ज़ाया हुई, ये ऐसी लिफ्टें चलता फिरता खतरा है। आप देख सकते हैं मुश्किल रास्ते हैं, यहाँ के इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किलात होती हैं इन रास्तों की वजह से भी, लेकिन अभी तक कोई इनकी बेहतरी के लिए इकदाम नज़र नहीं आते। कुछ इलाके के लोगों से भी मैं बात करूँगा, उनसे भी जानूंगा कि कितना वो मुश्किल का सामना करते हैं और क्या उनकी अपील है या क्या उनकी उम्मीद है कि इस हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम उनके लिए किए जाएँ। सारे आज इस प्रोग्राम में इन बातों का भी जायज़ा लेंगे, अहाता करेंगे। और आखिरकार एक मुश्किल रास्ते के बाद मैं उस जगह पर पहुंच ही गया हूं जहां ये लिफ्ट लगाई गई, नस्ब किया गया इसे, और यहां ये हादसा पेश आया। क़यामत टूटी उन लोगों पर जो अपनी जानों से गए, इस दुनिया से रुखसत हुए। केबल है, ये मोटी केबल है, इस पर आप देख सकते हैं ये जंगला सा है। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि किस कदर नाकस और किस कदर गैर महफूज ये लिफ्ट थी जो उस दिन हादसे का शिकार हुई। इसके साइडों पर जंगला, जो पिकअप का जंगला होता है लोहे का, वो लगाया जाता था और इस पर इंसान सफ़र करते थे। मैं इनसे बात करता हूँ, यहाँ पे एक मकामी लोग भी हैं। पहले सबसे पहले मकामी रिपोर्टर हैं यहाँ पर, राजा अफजाल साहब, इनसे बात करते हैं क्योंकि इन्होंने सारे वाक़े को ना सिर्फ रिपोर्ट किया बल्कि ये इस इलाके की हैयत से और यहाँ के मसाइल से भी बखूबी आगाह हैं। राजा अफजाल, ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये लिफ्ट चल रही थी और क्या
इस इलाके में इस तरह की लिफ्ट्स और भी बहुत सारी बेशुमार हैं? ये तकरीबन 2 साल से चल रही थी और ये जो इलाका है ये KPK का इलाका है, सर्कल लोरा की विलेज कौंसिल है बनवाड़ी। अच्छा। वहाँ पर ये लिफ्ट मुकामी तौर पर तैयार की गई थी, तैयार करके यहाँ पे लगाई गई थी। इस तरह की काफ़ी लिफ्ट्स हैं जो इनके कोई पहले लाइसेंस लिया जाता है, कोई पहले चेक किया जाता है कि हाँ यहाँ लिफ्ट लगाई जा सकती है नहीं, या जो मयार हैं जितने भी वो पूरे किए जाते हैं या अपनी मर्जी से लोग लगा लेते हैं? यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर एक लिफ्ट जो इस इलाके में है त्रेट के करीब, वो पंजाब के दूध में है, जबकि जितनी भी दीगर है वो KPK के वाले से। यहाँ पर हमने जो पता किया है, ये जो मैं मालूम हुआ है अपने ज़राए से, या जो चीज़ें तस्दीक हुई हैं उसके मुताबिक यहाँ पर किसी किस्म की इजाज़त की KPK में कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने अपने तौर पर जिसका दिल चाहा उसे लगा दिया है और यहाँ पर ना कोई फिटनेस का कोई सिस्टम होता है, ना कोई और चीज़ होती है, बल्कि हमें अब तो ये पता चला है कि बाज़ हमारे ज़राए से कि अब वो कुछ और कर रहे हैं KPK की गवर्नमेंट के इसके वाले से कोई फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए या वो चीज़ें होनी चाहिए। अरे हादसों के बाद होश आता है जी इनको। और जी यहाँ पर एक पंजाब की लिफ्ट है जिसके वाले से हमारी यहाँ के सूबाई वज़ीर हैं राजा इशफाक सरवर, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा है जी कि हम उस लिफ्ट को हर साल 2 के बाद चेक करते हैं, बाकायदा उसका फिटनेस सर्टिफिकेट उसको जारी किया जाता है। जितने भी दीगर महकमे हैं वो उसको चेक कर रहे हैं और अगर उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट ना हो तो हम उस लिफ्ट को बंद कर देते हैं। लेकिन KPK में ज़रूरत क्यों पेश आई? रास्ता बहुत लंबा है, ये लिफ्टें जो थी ये उस वक्त तैयार की गई जिस यहाँ पर सड़कें नहीं होती थी। यहाँ पर इस वक्त भी काफ़ी दुश्वार गुजार इलाका है, लेकिन अभी तो कुछ सड़कें कायम हो चुकी हैं। लेकिन जिस वक्त यहाँ पर काफ़ी आमदोरफ्त का मसाइल होते थे तो मुकामी लोग ये चाह रहे थे कि हमारे इन मसाइल का कोई हल होना चाहिए। अच्छा। उसके लिए वो जो एक सबसे पहले मेरे ख्याल में सवात या दीगर इलाकों में लगाई गई थी, उसके बाद इन लोगों ने सोचा ये वो कुछ जो इस तरीके से कोई लोग थे अपना कारोबार करना चाह रहे थे, जिसमें बाज़ बाहर के दीगर इलाकों के लोग भी हैं, उन्होंने उनको आइडिया दिया कि हम इस तरह की एक लिफ्ट तैयार करके आपको देते हैं। ठीक है, मैं आपसे भी बात करता हूँ, मकामी लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइएगा जनाब, आप जरा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद अफरीम अब्बासी साहब। मोहम्मद अफरीम अब्बासी साहब यहीं पर होते हैं आप? जी सर। ये जो लिफ्ट है ये 2 साल से बताया हमें राजा अफजाल साहब ने कि चल रही थी। हादसा जब ये पेश आया है उस वक्त हुआ क्या था? आप यहाँ पर थे उस वक्त जब ये वाक़या? नहीं, हम तो घर पे थे जब हादसा पेश आया, तो घर पे थे सर। क्या हुआ, आपको क्या पता चला, क्या कैसे हुआ ये ऐसे हादसा अच्छा, हुआ? उससे पहले मुझे ये बताएगा कि आपने क्या इस लिफ्ट में कभी सफ़र किया? हमने एक दफ़ा रात पे इधर गुजारा रेत इस पे आप गए, एक साइड से दूसरी साइड पे गए थे? जी, एक साइड रात गुजारी थी दरमियान में सर। अच्छा, खराब हो गई थी ये रोड ना होने की वजह से सर, जो रोड ना होने की वजह से हम लोगों ने ये लिफ्ट लगाई है। आपको किस तरह से फिर उतारा, किस तरह से किया, कैसे लाया गया वापस? ये अभी इसने सलफ ठीक किया, उससे हम सुबह 4 घंटे गुजारे आपने जी? तकरीबन 8-10 घंटे गुजारे। अंदाज़ा कीजिए जी, 8-10 घंटे। वो सामने देखें, वो खाई है नीचे और दरमियान में मुअल्लक थे ये साहब, और इनके साथ और भी लोग डेफिनेटली होंगे। रात का वक्त 8-10 घंटे इन साहब ने गुजार दिए सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर नाकस इंतज़ाम था। ये जो लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से जो भी मसला हुआ, डीजल का हुआ या जनरेटर का हुआ, ये हमें नहीं पता, लेकिन कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं था। सबसे बड़ी बात ये कि मुतबादिल इंतज़ाम नहीं था, इनको उतारने का भी 8-10 घंटे इन्होंने हवा में मुअल्लक गुजार दिए। अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि जिस दिन ये हादसा पेश आया, क्योंकि केबल तो मैं देख रहा हूँ इंटैक्ट है, यानी कि मौजूद है, गिरा क्या, कैसे और किस तरह से हुआ? ये ऐसे सर गिरा, बहुत आवाज़ आई, हम घर पे थे। अच्छा जी, हम पहुँचे जब चीखों की भी लोगों की आवाज़? हाँ, आवाज़ बहुत आई है पहले चीखों। तो ये मुझे बताएं कि इसके साथ जंगला था? या इसके साथ नीचे डोली थी ना, ऊपर जंगला था। वो तारें 2 टूटी हैं, ये नीचे गिरी हैं। 2 तारें कौन सी टूटी? क्योंकि ये तो तारें लगी हुई हैं। तारें कौन सी टूटी है? डोली वाली तारें टूटी, इसके अंदर डोली थी। वो टूटी क्या कमजोर थी, वजन ज्यादा था लोगों का, क्या वजह? लोगों का वजन भी ज्यादा था। कैपेसिटी कितनी है, कितने लोगों के बैठने की गुंजाइश होती है? ये तो मेरे ख्याल में 10 लोगों का बैठा। 10 लोगों की? उस दिन कितने बैठे हुए थे? 13 लोग बैठे। 13 बैठे हुए थे। ठीक है, ठीक है। आप भी यहीं पे होते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम फारूक अब्बासी है, मैं काउंसलर हूँ यहाँ। काउंसलर हैं आप यहाँ? फारूक साहब, ये बताएं कि इस इलाके के लोगों को ये, मैं तो सिर्फ मौत की सवारी कहूँगा क्योंकि ख़तरा है, जिस तरह ये भी 8-10 घंटे एक दफ़ा बंद होने पर ऊपर इन्होंने गुजार दी और उस दिन भी गिर गई, तो ये इजाज़त कौन देता है? ये इजाज़त रोड ना होने की वजह से इजाज़त किसी ने नहीं है, गवर्नमेंट से लिए नहीं है इजाज़त। ये अपनी मदद आप इन लोगों ने लगवाई है ना। कोई कानून नाम की चीज़? कोई कानून नाम का है ही नहीं, ना है ही नहीं। अभी असल बात ये है कि ये तकरीबन ये से देख ले 3 घंटे का रास्ता है पैदल आने जाने का, ठीक है, कच्चा रास्ता है। और हमारा पंजाब का रास्ता वो भी बंद है। ये लिफ्ट होने के बाद ये लिफ्ट जो गिरी है इसकी बिल्कुल मेरे सामने, जैसे आप खड़े ऐसे मैं सामने खड़ा था जब गिरी। आप यहीं पर? मैं सामने, मैंने शाहिद हैं। शायद है। मुझे ये बताएं, उस दिन चलें जब लिफ्ट गिरी है, क्या अफराद कितने सवार थे लिफ्ट में? इसमें 13 आदमी सवार थे। और गुंजाइश कितनी होती है? गुंजाइश टोटल 8 आदमी की सुजुकी की पे है ये। अगर 8 आदमी की गुंजाइश होती है तो ये बताएं मुझे कि लोगों ने कोई खुद एतराज़ नहीं किया या इन लोगों ने नहीं चेक किया कि यार हम कैपेसिटी से ज़्यादा लोग बिठा रहे हैं, ख़तरा हो सकता है? असल बात ये है कि कुछ लोग हमारे भी जो है ना
वो कहते हैं कि जल्दी पहुंच जाए। ये 1-1.25 मिनट का रास्ता है ना, रास्ता है इसका। ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं। कसूर हमारे लोगों का भी है कि जो ज़ोर से ज़्यादा बैठते थे। कुछ इनका अपना है। 184 बच्ची स्कूल पढ़ते हैं बच्चे हमारे। एक दिन इससे पहले 2 महीने पहले तार टूटी है, बिजली बंद होने की वजह से बच्चे बच गए हैं। लिफ्ट की फिर रस्सी जो ट्रांसफार्मर पे गिरी थी तार। हाँ वो आप देखिए, हादसे से 1 महीना पहले तार गिरी लाइन पर, ट्रांसफार्मर उड़ गया। बिजली ना होने की वजह से उन लोगों की, बच्चों की जान बची। 14 बच्चे उसमें सवार थे जिस दिन ये केबल गिरी। यानी ये हादसा जहाँ होते रहे, पहले भी होते रहे, लेकिन कोताही बरती गई और उस कोताही का नतीजा फिर 11 अफराद की मौत के नतीजे में निकला। तो मुझे ये बताएं कि ये जब ये हादसा पेश आया, आपने कहा आप यहाँ मौजूद थे, क्या लोगों को बचाने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए जो इनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने कोई कोशिश भी नहीं की? इन्होंने ये कोशिश की है ना कि दरवाजे खुले रखे, भाग ही गए ये लोग, वहाँ से भाग गए ना। ये जी हमारी माशरे की सोच, जो एक रिवायती सोच है कि किसी भी हादसे की सूरत में बजाय इसके कि मदद की जाए, बजाय इसके कि अपना कौमी फरीज़ा अंजाम दिया जाए, लोग कोशिश ये करते हैं कि अपनी जान बचाते हैं, खुद भाग जाते हैं। वो ऑपरेटर्स, वो मालिक इस लिफ्ट के, जिनको यहाँ पर होना चाहिए था, लोगों की मदद करनी चाहिए थी, वो यहाँ नहीं थे, बल्कि वो वहाँ से भाग गए। और मैं आपको ये लिफ्ट दिखाता हूँ, आप मेरे साथ नाज़रीन आएँ, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है ये जानना। यहाँ इस प्रोग्राम का करने का मकसद किसी पर उंगलियाँ उठाना नहीं है, बल्कि ये मुमकिन बनाना है कि अगर बाकी इलाकों में भी इस तरह की ये लिफ्ट्स चल रही हैं जो कि ख़तरा हैं, चलता फिरता ख़तरा हैं, तो उनको बंद किया जाए। ये देखें, ये इसकी आप मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पर इंसान बैठे होते हैं, इस पर इंसान सवार होते हैं और ये हवा में मुअल्लक़ होती है। 400 फुट नीचे गहराई है। खौफ का एक आलम होता है। बच्चियाँ भी इस पर सफ़र करते हैं जो स्कूलों के हैं। तो इनको मुतबादल रास्ता देना या अच्छी सहूलत देना, रास्ता फराहम करना किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो इन अवाम के वोटों से मुंतखब होकर इक़्तिदार तक पहुँचते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मत भूलें कि आगे भी आपने वोट लेने हैं। और ये अगर इनको आप 11 इंसान नहीं समझते तो 11 वोटर ही समझ लीजिए। हो सकता है ये आपको वोट दे देते हैं, आप इनकी हालत की बेहतरी के लिए कुछ तो कर सकते हैं। आप नाज़रीन मेरे साथ आगे आइए। ये मोटी केबल है, ज़रूर है, लेकिन 13 अफराद की वज़न को संभालने की इसमें कैपेसिटी किस हद तक मौजूद है, ये बहरहाल मैं नहीं जानता। नीचे देखिए आप, खाई है, इंतहाई गहरी खाई है, और वो सामने उस मकाम पर दरमियान में तकरीबन ये जो लिफ्ट है, डोली लिफ्ट है, वो गिर गई थी। और एक और मैं आपको बात बता दूं, मुझे जो इलाके के लोगों से पता चला है कि ये जो लिफ्ट है, जब इसे स्टार्ट किया जाता है, जब इसमें लोगों को सवार किया जाता था, तो पहले सिर्फ जो ये गहराई है इसी की बुनियाद पर ये नीचे जाती थी। जनरेटर स्टार्ट नहीं किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि चंद पैसों का लालच, यानी डीजल बचाया जाता था। जब ये दरमियान में पहुंचती थी तब ये जनरेटर स्टार्ट करते थे ऑपरेटर्स, और उस जनरेटर के स्टार्ट करने पर एक झटका लगता था इस लिफ्ट को, जो बड़ा खतरनाक होता है। यानी हवा में मुअल्लक़ लोग हैं एक बारीक सी तार के साथ, और दरमियान में झटके के साथ वो लिफ्ट स्टार्ट होती है। और उस दिन भी यही हुआ कि वो जब झटका लगा, जो केबल पहले से ही कमज़ोर थी, एक केबल शायद टूटी हुई थी और दूसरी उस झटके के नतीजे में टूटी। यानी ये बड़ी अहम बात है, ये अहम नुक्ता है जो इस इलाके के लोगों ने बताया कि ये लालच करते थे। यहाँ से जब लिफ्ट में बिठाया जाता था लोगों को, तो सिर्फ चूंकि ये गहराई है, उतराई है, तो यहाँ नीचे चली जाती थी खुद, और दरमियान में इस जनरेटर को स्टार्ट किया जाता। हाँ, मेरे कैमरामैन अगर आगे आए अब और दिखाएं, ये नीचे देखिए जी, खाई है, इंतहाई गहरी खाई है, पत्थर है, संगलाख जो चट्टाने हैं। यहाँ वो इंसान बेचारे गिरे, खौफ का वो आलम था। आप तसव्वुर में लाइए वो दिन, वो लम्हात, ईद का चौथा दिन जब ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं लोग, ईद के चौथे दिन वो लोग जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो अपने घर पहुँचने की बजाय इस दुनिया से ही रुखसत हो जाएंगे, आलम फ़ानी से रुखसत हो जाएंगे। आप देखिए कि यहाँ उस दिन क़यामत टूटी। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता हूँ, मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ उस लम्हे को, उस वक्त को, कि जब इस केबल के साथ लटके हुए वो 13 लोग, 13 इंसान जो चीख रहे थे, जो ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद उनको कोई बचा ले, शायद उनको कोई बचा ले, लेकिन यहाँ इस लिफ्ट के ऑपरेटर यहाँ से फरार हो गए, भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। उन 13 लोगों की जान की उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। मेरा अब भी मुतालबा है हुकूमत से, ये इलाका KBK में आता है, ये मैं वाज़ेह कर दूँ, क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, इसलिए मैं यहाँ से तस्दीक के बाद ही बता रहा हूँ। बनवाड़ी का जी गाँव है, बनवाड़ी गाँव है जी, और हवेलियाँ तहसील है जिसके अंडर आता है सर्कल है लोरा। ये KPK का NA-18 का हल्का है, और यहाँ पर ये हादसा पेश आया। तो मेरी ये अपील है, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, चाहे वो KPK की हुकूमत हो, आपकी सियासत चमकाने के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए बहुत वक्त पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है। खुदारा ये मत करें, इन इंसानों की परवाह करें।
और जब हादसा पेश आया तो उसके बाद हमने ये देखा बदकिस्मत जो है कौम है ये, क्योंकि ये जो हुकूमतें एक दूसरे पर ही जिम्मेदारी डालती हैं कि ये इलाका पंजाब में है या KPK में है, ये बहस चल पड़ी। ये मत करें, खुदा रहा ये मत करें। 8 से 10 लाख सुनने में आ रहा है कि इमदाद भी पंजाब हुकूमत की तरफ से, वफाक की तरफ से इन लोगों को दी जा रही है जो लवाहिकीन बचे हैं, जो वर्षा बचे हैं। बहरहाल इमदाद देते हैं ना नहीं देते इसकी हमें परवाह नहीं है, लेकिन इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर दें। इस तरह की लिफ्ट्स जो दीगर इलाकों में चल रही हैं उन्हें या तो बंद करें या ऐसे कवानीन बनाए जाएँ कि लोगों की ज़िंदगियों, इंसानों की ज़िंदगियों के साथ न खेलें। ये वो कमरा है जहाँ से ये लिफ्ट ऑपरेट की जाती थी। यहाँ एक जनरेटर लगाया गया है और सारा काम देसी है। ये क्वालिटी मयार जो होना चाहिए वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर चंद अनट्रेंड जिन्हें लोग कहा जाए वो ये काम करते थे और उनमें से भी उस दिन एक आध को पता चल रहा है कि वो यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे और एक ही ऑपरेटर जो है वो काम कर रहा था। आप ये देखें, ये इसको बंद भी देखें किस तरह से किया गया है। इसमें डीजल डाला जाता है और किस कदर ख़तरनाक है ये, किसी को परवाह नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई जांचने वाला नहीं है। इस जनरेटर के ज़रिए, इस इंजन के ज़रिए इस लिफ्ट को ऑपरेट किया जाता था। यहाँ पर ये लोग मौजूद थे, लेकिन जब ये हादसा पेश आया तो ये लोग फ़रार हो गए। यहाँ जो केबल है वो आ रही है, नीचे इसे बांधा गया है, किस तरीके से ये मजबूत कितना है इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई सर्टिफिकेट, कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि वो सामने उस जगह पर बैठकर ये शख्स जो भी यहाँ पर ऑपरेटर बैठता था वो लोगों की किस्मतों के साथ, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलता था। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। ये बेसिकली आप देख रहे हैं, ये गाड़ी का कोई इंजन लग रहा है मुझे, गाड़ी का इंजन, और ये गियर भी गाड़ी का ही है, ऑटोमेटिक गियर है जिसके ज़रिए से ऑपरेट किया जा रहा था। सारा रेडिएटर, इंजन, सब कुछ ये गाड़ी का ही है। ये पेट्रोल की टंकी है, डीजल की टंकी है जो कि इस्तेमाल की जा रही थी और इसके ज़रिए देसी तरीके से खुद साख्ता इन्होंने एक लिफ्ट बनाई हुई थी जिसे ये ऑपरेट कर रहे थे। और यहाँ से बैठकर एक ऑपरेटर उन 13 लोगों की ज़िंदगी का उसने फ़ैसला किया उस दिन जब यह हादसा पेश आया। बहरहाल अफसोस का मकाम है। मैं सिर्फ और सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ, मातम कर सकता हूँ और इस बात को यकीनी बना सकता हूँ, मुमकिन बना सकता हूँ कि मेरे इस प्रोग्राम के नतीजे में शायद होश आ जाए उन लोगों को जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हुकूमतों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, इन लोगों की, इन अफराद की हालत को बेहतर बनाना चाहिए। एक घर में पहुंचा हूं। इस घराने के 4 अफराद उस दिन जाँ बहक हुए इस डोली लिफ्ट हादसे में। मैं इनसे बात करता हूं, जानता हूं कि कौन कौन था वो और ये किसे जिम्मेदार समझते हैं इस हादसे का। सबसे पहले जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा पढ़ लेते हैं, उन तमाम लोगों के लिए, 11 अफराद के लिए जो इस हादसे में जाँ बहक हुए, उनके लिए पहले फातिहा पढ़ लेते हैं। जी, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, बड़ा ये अफसोस है। आपके पहले नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम है मोहम्मद मुश्ताक। मोहम्मद मुश्ताक साहब, कितने अफराद थे आपके ख़ानदान के? मेरे ख़ानदान के 4 अफराद थे। क्या लगता है आपके? एक बनोई थे और एक भाई था, एक बेटा था और एक भतीजा था। यानी बेटा भी आपने खोया है साथ से? जी, भाई भी खोया है, भतीजा भी खोया। क्या हुआ क्या था उस दिन? जी, उस दिन बस वो एक दावत थी तो ये 4 लोग उधर जा रहे थे दावत पर। और यही ज़रिया इस्तेमाल किया जाता था इनकी तरफ से पहले भी? हाँ, पहले भी यही ज़रिया, क्योंकि ये गांव में हमारे रिश्तेदारियाँ हैं, वहाँ हम आते जाते रहते हैं, लेकिन रूटीन से नहीं जाते, बस जब कोई अच्छा शादी या फोटगी वगैरह होती जाते हैं। तो उस दिन क्या मतलब वजह क्या हुई? पहले भी इस्तेमाल किया जाता था तो उस दिन क्या वजह थी? लोग ज़्यादा थे उसमें या कोई और बात थी?
बस 1-2 आदमी ज़्यादा थे रूटीन से। अच्छा, तो ये मुश्ताक साहब, मैं चूँकि देख के भी आया हूँ, बड़ी ख़तरनाक सी वो लिफ्ट है। कभी आपको एहसास नहीं हुआ इस बात का कि डर नहीं लगा कि ये एक हादसा हो सकता है, आप अपने प्यारों को या लोगों को, जानने वालों को मना करें इसमें सफ़र करने से? कभी ऐसा एहसास नहीं आया कभी? वो देखें जी, जब हादसा हो जाता है ना तो ये चीज़ें बाद में आदमी कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए थे, ऐसा नहीं, उनकी बस मौत थी, क्या आ गई। आप क्या समझते हैं, किसका कसूर है, किसकी गलती है, किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, वो कुदरत की तरफ से एक वक्त मुकर्रर ज़रूर है, हम इसको मानते हैं महज़ मुसलमान, लेकिन फिर भी इंसानी कुछ लोग तो जिम्मेदारी, इंसानी गफलत तो होती है ना। आप क्या समझते हैं, किसकी जिम्मेदारी, किसकी गफलत है ये? मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें जो थी ना, ये गवर्नमेंट की रजिस्टर होनी चाहिए ना, उनकी एक वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और वो एक इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि आया ये चीज़ें जो चल रही हैं ये किस मयार की हैं और ये मयार इनका क्या है और इनका चेक होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए। आपसे कोई हुकूमती शख्सियत, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, चाहे वो वफाक हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, क्या किसी ने आके मुलाकात की, आपके ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की, दादरसी की आपसे? जी जी, मियाँ पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत तावन किया। और KPK गवर्नमेंट ने? KPK गवर्नमेंट के तो उन्होंने तो पूछा ही नहीं मैं है, आपकी तरफ आता हूँ जी। उन्होंने तो पूछा ही नहीं है कि ये, उनको जब पता चला है कि ये आदमी जो फौत हुए पंजाब के, तो उन्होंने तो पूछा भी नहीं है कि यार आपको साथ ये हादसा हुआ है। हालांकि KPK में जो है ना वो लिफ्ट KPK एरिया में गिरी है। अच्छा, लिफ्ट जिस इलाके में गिरी है वो खैबर पख्तूनख्वा में आता है वो। चले आप इनको मैं दीजिएगा। एक जवान औलाद का दुख जो है वो एक बाप ही समझ सकता है जिसने जवान औलाद को खोया हो। आपका नाम जनाब? गुलज़ेब अख्तर अब्बासी जी। गुलज़ेब साहब, आप भी यहीं पे रहते हैं? जी। रिश्तेदार हैं आप उनके? मुश्ताक साहब मेरे कज़न हैं जी। कज़न है आपके, यानी कि वो आपके भी रिश्तेदारी थे जो इस दुनिया से गए हैं। आप क्या समझते हैं जी, किसकी गलती है, किसकी कोताही है? और जो लिफ्ट चल रही थी, क्या वो लोग यहीं के मकामी लोग थे जो लिफ्ट बना के खुद से बना के चला रहे थे? जी नहीं, बिल वो लोग मेरे ख्याल है दीर के रहने वाले थे, चकदारा के। मेरे मतलब समझ के मुताबिक जो ज़्यादा नाअहली है वो इंतज़ामिया और लिफ्ट मालकान दोनों की है। अच्छा, इंतज़ामिया की ये नाअहली है कि वो उन्होंने NOC जारी किया या कोई लाइसेंस वगैरह दिया, किस अथॉरिटी के तहत लगाई उन्होंने? देखिए कोई रेगुलेटर अथॉरिटी तो होनी चाहिए। आपकी बात काट रहा हूँ मैं, माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। आप यहाँ पर रहते हैं और बहुत सारे मौज़िज़ीन हैं इस इलाके के, ठीक है, अगर उन्होंने NOC नहीं लिया तो आप लोगों ने जब ये लिफ्ट लग रही थी या बन रही थी, आप लोगों ने इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाई, क्यों नहीं एहतजाज किया? आपकी बात बजाय, असल में हम जहाँ रह रहे हैं ये हमारे साथ KPK और पंजाब का बॉर्डर, हम पंजाब में, ठीक है, हमारा तो वहाँ आना जाना इतना ज़्यादा नहीं होता। कभी किसी फौतगी पे या शादी वगैरह पे या ऐसे, क्योंकि रिश्तेदार ये सब तकरीबन ज़्यादा अब्बासी कबीला ही सारा आबाद है, हमने सामने रिश्तेदार नहीं हो उससे जो, हाँ उस गांव के लोगों की वो ज़रूरत थी जिन्होंने रोज़ आना जाना था, उनको शायद हमारी भी जिम्मेदारी बनती थी, हमें भी करना चाहिए था, लेकिन शायद हमने वो महसूस नहीं किया, उन लोगों को ज़्यादा करना चाहिए था। लेकिन उसके अलावा भी आप देखें ये इसको तो 4 साल लगे हुए हैं इस लिफ्ट को, ये बनवाड़ी के लिए लगी हुई है। इससे ज़्यादा आप सर्कल लोरा में चले जाएँ तो मेरे ख्याल में आपको सैकड़ों के हिसाब से नज़र आएंगी। ठीक है, आपने गुफ्तगू इनकी सुन ली है। यहाँ पर चाहे मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, जो इस हलक़े से मुंतखब होने वाले मेंबरान हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों या कौमी असम्बली के हों, वो उस तरह से यहाँ पर नहीं आए दादरसी करने के लिए, ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए वो यहाँ पर नहीं आए। सियासत जो है वो चमकाई जा रही है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन इंसानों के साथ हमदर्दी नहीं की जा रही है, इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा। और वाज़ेह करता चलूँ कि यहीं इसी हलक़े से अगर बात की जाए माजी की 1997 की, तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब भी इस हलक़े से मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन इतने बरस गुजरे, तकरीबन 20 बरस का अरसा होता है, इतने बरस में यहाँ के इलाके की हालत तब्दील ना होना, इसमें उनसे भी एक सवाल तो खैर बनता है। बहरहाल ये सारे सवालात ही हैं जो हम जिनके जवाब तलाश कर लें, और ये कौम जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ सवाल ही तलाश कर रही है। सारे सानेहात जो इस कौम को पेश आ रहे हैं, एक के बाद एक सानेहा, और सिर्फ ये कौम सवालिया निशान बनी हुई है। जवाब किसने देना है देखते हैं, वक्त बताएगा। हादसे में जाँ बहक होने वालों के वरसा से हमने बात की, लेकिन ये दुख, ये अफसोस सिर्फ एक घराने तक महदूद नहीं, बल्कि और बहुत से घराने इस हादसे का शिकार बने। ऐसे ही एक घर चलते हैं और जानते हैं कि वहां के कितने लोग मुतासिर हुए और अब उनका क्या कहना है।
अच्छा, यूँ तो कई घराने हैं जो इस हादसे में मुतासिर हुए हैं, लेकिन एक ऐसा ही घर जहां नौजवान रूहान अजमल की मौत वाक़ हुई उसी हादसे में, डोली लिफ्ट हादसे में। तो मैं उनके घर वालों के पास पहुंचा, उनसे बात करते हैं और रूहान के बारे में जानते हैं और इस हादसे का ये किसे जिम्मेदार समझते हैं, ये भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बैठे जी। आपका नाम जनाब? अजमल परवेज़ अब्बास। अजमल साहब, रूहान आपका बेटा था जी। कितनी उम्र थी रूहान की? 15 साल। 15 साल। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन ये हादसा पेश आया? उस दिन तकरीबन 12 बजे का टाइम था। उधर सामने क्रिकेट ग्राउंड है, बच्चे खेलने के उधर जा रहे थे। अच्छा, ये दूसरी तरफ है? हाँ जी, जिस तरफ लिफ्ट लगी हुई है उसकी दूसरी तरफ है? KPK में है। KPK में। अच्छा, उस तरफ ग्राउंड तक क्रिकेट मैच था, फाइनल था, तो सब बच्चे खेलने के लिए जा रहे थे। काफ़ी रश था। सुबह से जो बच्चे जा रहे थे मैच खेलने के लिए। अकेला गया था रूहान? नहीं, साथ बच्चे, दूसरे बच्चे भी, और लोग भी थे? और लोग भी थे। आपको कब इत्तला मिली इस हादसे की, क्या पता चला आपको? हमको पता चला, मैं घर के बादशाह में खड़े थे, वैसे खड़े थे, और जब नीचे हम देख रहे थे लोगों की आवाज़ें, शोर शराबा सुना हमने कि लोग बाकी सब उधर जा रहे थे। अच्छा। तो हम भी के वैसे हमने देखने के लिए, यानी आपको उस वक्त अंदाजा नहीं था कि शोर शराबा है, ये शोर गुल है, इस हादसे में आपका बेटा भी शामिल? नहीं, बिल्कुल नहीं, अंदाजा नहीं था। कभी 5 ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट पहले वो गए थे बच्चे, जिनके बच्चे हमारे से गए थे 5-10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हुए थे। इस लिफ्ट में जो ये बनाई हुई थी डोली लिफ्ट, इसमें सफ़र आप पहले करते थे, जाते रहते थे? नहीं जी, ये KPK में कभी कोई फौतगी हो या शादी हो, कभी हम कभी कभार जाया करते थे। अच्छा। लेकिन ज़्यादा तो कभी आप जाया करते थे कभी कभार, एहसास नहीं हुआ कि कभी ये बड़ी कमज़ोर सी है, नाजुक सी लिफ्ट है, नुकसान हो सकता है, कोई मतलब इस तरह हादसा पेश आ सकता है? एहसास होता था, जाते थे, लेकिन ये उन मुकामी लोगों का काम था कि कम अज़ कम उनकी देखभाल करें, जो रोज़ाना 300-400 आदमी उसमें सफ़र करता है, ये उनकी जिम्मेदारी थी। जब हादसा हुआ, आपके बेटे कभी आपको इत्तला पहुंची, कोई इमदादी काम किया गया, इमदादी सरगर्मियाँ की गई इन लोगों की तरफ से, पुलिस आई, क्या लोग जो रेस्क्यू वाले हैं वो आए उस वक्त? जी, रेस्क्यू वालों ने हमारे साथ बहुत मदद की है। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छा मदद किया, वो तो हमसे पहले वहाँ पहुँच गए थे। पहुँच गए थे? जी। लेकिन हम जब पहुँचे तो वहाँ वो रेस्क्यू वाले लाशें जो है ना, वो चरपाई पे रख के, स्टेज पे रख के, गाड़ियों में रख रहे थे। कोई हुकूमती अहदेदार, कोई हुकूमती आला हुक्काम, आपसे किसी ने मुलाकात की हो, बात की हो? जी, हुकूमत पंजाब का तकरीबन सब जो है ना, वो हुकूमत सब आ गए थे, जहाँ पहुँच आए सब। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत? लेकिन वहाँ का कोई आदमी भी जो तकरीबन कितने दिन हो गए, एक आदमी ने भी कोई नहीं पहुँचा, नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बिल्कुल अहलिया को माइक दीजिएगा, रूहान की वालिदा को। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अफसोस ही कर सकता हूँ जी, मेरी हमदर्दी है आपके साथ, क्योंकि 15 साल का बेटा, एक ऐसा बच्चा जिसे आपने अपने हाथों से पाला। कुछ आप हादसे के हवाले से, रूहान के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बस इसी तरह मैच था तो वो चला गया। मैं रोका भी है कि वो लिफ्ट ख़राब थी, पहले कि मुझे पता था उधर फौतगी हुई, मैं गई हूँ उधर। अच्छा, पहले वहाँ सफ़र कर चुकी थी? हाँ जी। लिफ्ट ख़राब थी? क्या क्या मसला था? ख़राब थी, वो बिल्कुल हस्ता हालत थी, हस्ता हालत में थी। फिर भी लोग सफ़र करते थे? वो गांव के लोग करते थे। फिर 1 महीना पहले वो लिफ्ट इसी तरह बच्चों के, ये स्कूल के बच्चे थे, उसके साथ वो लटकी रही 1 घंटा पूरा, वो तकरीबन 1.5 घंटा वो लटकी, इधर आवाज़ें आ रही थी बच्चों की। तो उन्होंने कोई भी असर नहीं लिया कि ये लिफ्ट ख़राब है और इसकी हम कुछ इसकी छांट। आपने उस दिन रोका क्यों नहीं रूहान को जाने से? मैंने बहुत रोका है, वो उसकी मौत थी, वो चला गया। आपके दिल ने आपको कहा, क्योंकि माँ को खतरे का, औलाद को कोई नुकसान? मैंने पहले भी मैंने उसको पैसे नहीं दिए। वो कहता था मुझे मामा सिर्फ 30 रुपये दे दें, वो 15 रुपये लेती है तो वो मुझे 30 रुपये दे दें। मैंने कहा नहीं, मेरे पास नहीं है। कुछ रूहान के बारे में कुछ, क्योंकि बच्चा तो खैर वो चला गया दुनिया से, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएं, कुछ हम अंदाज़ा कर सकें, हम आपका दुख बांट सकें, सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए हैं। बस क्या बताऊँ, बहुत प्यारा बेटा था मेरा, मैं कुछ कह भी नहीं सकती। वो अल्लाह की चीज़ थी, बस अल्लाह ही ले गया है। बहुत प्यारा बेटा था वो। मेरे 5-6 बेटे थे ना, वो बहुत अलग था। वो इतना मुझसे प्यार करता था, मेरे काम करता था, बहुत प्यारा बेटा था वो। ठीक है जी। 15 रुपए उस लिफ्ट का किराया था, और 15 ही वो डिजिट है जो उस बच्चे की उम्र थी। 15 साल रूहान की उम्र थी। ये कुछ उम्र नहीं होती है। एक 8वीं जमात का बच्चा जो क्रिकेट खेलने जा रहा था, जिद करके गया, उसकी मौत उसे बुला रही थी। उसकी मौत लिखी हुई थी, ये अलग है, ये फैक्ट है, हम मुसलमान हैं, लेकिन
जिन जिन लोगों की कोताही थी, जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करे तो वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस हादसे के, उस मौत के जो रूहान समेत दीगर लोगों की हुई है। और शिकवा जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अभी अजमल साहब ने भी किया, ये बाकी लोग भी कर रहे हैं कि वो नहीं आए, इमदाद ना करें। आप अपने कीमती वक्त में से 2-3 मिनट आकर हमदर्दी कर लें, इनके कंधे पर हाथ रख लें, इनसे 2 बोल लें हमदर्दी के। ये तो आप कर सकते हैं। अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप, अगर अपने हेलीकॉप्टरों में आप इतनी सी जहमत भी नहीं कर सकते तो फिर आपको इक़्तिदार पर रहने का कोई हक नहीं है। नाज़रीन, ईद के चौथे दिन यानी 29 जून 2017 को मरी के करीब बनवाड़ी गांव में लिफ्ट गिरने का वाक़या सिर्फ एक सानेहा नहीं बल्कि ये बहाना बना उस इलाके के लोगों के मसाइल को उजागर करने का। उसके साथ साथ वहां मौजूद जितने भी सियासतदान या मेंबरान असम्बली जो वादे और दावे करते रहे उस इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए और उसके बाद वोट हासिल करने का मुंतखब होने के बाद जब भूल गए तो उसका भी ये बहाना बना कि उजागर किए जाए उनके मसाइल और बेनकाब किया जाए उन तमाम दावों को जो वहाँ के मेंबरान असम्बली करते रहे। उसके साथ साथ हमने देखा कि जब ये वाक़या पेश आया तो सियासतदानों को अपनी सियासत चमकाने का मौका भी मिला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा मनफी किरदार सामने आया कि जिस जगह ये लिफ्ट गिरी है वो इलाका तो खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन वहाँ के कोई भी नुमाइंदे, वहाँ के कोई भी वुज़रा इस मौके पर आगे नहीं आया। इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब हुकूमत की रहनुमा और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज़ की सरकर्दा रहनुमा उस्मा बुखारी साहिबा के साथ इनसे बात करते हैं। उस्मा साहिबा, बड़ी अच्छी बात है कि पंजाब हुकूमत ने 8 लाख फ़ीकस इमदाद का ऐलान किया, वहाँ राजा अशफाक सरवर साहब गए भी, लेकिन एक तो ये कि इस हादसे के हवाले से आपके ख्याल जानना चाहूँगा और जो ये रुझान है कि सियासत चमकाना शुरू कर देते हैं सियासतदान और KPK हुकूमत का जो अब तक जो उनका रुझान सामने आया या उनका जो रद्द-ए-अमल सामने आया ख़ास तौर पर मैं कहूँगा, उस पर आपके क्या ख्याल हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो हमेशा की तरह मैं आपको अप्रिशिएट ज़रूर करूँगी कि आप ऐसे मसाइल को, चूँकि ये है मसाइल आम आदमी के जिससे लोग इफ़ेक्ट होते हैं, फिर जहाँ इतनी जानें गई हों, ये एक एक जान नहीं गई है, पूरे पूरे ख़ानदान का नुकसान हुआ है, जो भी एक शख्स इसके अंदर जिसकी हलाकत हुई है। और ये इसके ऊपर पहले तो ये अनफॉर्चुनेट है। देखिए, अगर सियासतदान सियासत करना गाली नहीं है, सियासत खिदमत की तरह अगर की जाए तो उसमें कोई गाली नहीं है, ये अच्छी बात होती है। लेकिन अगर सियासत सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद हो और सियासत जो है वो सिर्फ ये हो कि मेरा नाम जो है वो वहाँ पहुँच जाए, बस उसके बाद मैं गायब हो जाऊँ। सियासत करने और सियासत चमकाने में फ़र्क होना चाहिए। फ़र्क होना चाहिए। सियासत खिदमत का नाम है, अगर कोई समझ सके तो। लेकिन जो KPK की गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, और ये लीगली भी जहाँ पर वक़ुआ होता है ये वहाँ की प्रेमिसेस ही जो है वो देखी जाती है। सो उनका जो रवैया है वो शुरू दिन से ऐसा था। उनमें से कोई किसी के घर ताज़ियत तक के लिए नहीं गया, बाकी तो बात की बात है। लेकिन एक बात ज़रूर है जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये KPK की हुकूमत जो है ये पाकिस्तान पे हड़ताल पे क्यों है? ये हर वक्त पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो या बुरा हो उससे तहरीक इंसाफ या KPK का कोई लेना देना नहीं होता, और ये हड़ताल पे है मुल्क के ख़िलाफ़। मैं समझती हूँ कि KPK के लोग बड़े बाशऊर हैं और वो देख रहे हैं जिस तब्दीली का झांसा उन्हें दिया गया था वो तब्दीली कम अज़ कम उनके घर ताज़ियत तक भी नहीं पहुँच सकी। वो तब्दीली और कहाँ आएगी? ठीक है, अच्छा चलें, ये तो हो गया जो KPK के हवाले से या उसकी गवर्नमेंट के हवाले से आपने बात की, PTI के हवाले से। अब प्रॉब्लम ये है मैम कि ये लिफ्ट जो चल रही थी जिस जगह पर, लोग मजबूर क्यों थे इसमें सफ़र करने में? क्योंकि उस इलाके में बाकायदा सड़कों का जाल नहीं है। मैं बनवाड़ी की गाँव की अगर बात करूँ, नवाज शरीफ साहब 97 में मुंतखब हुए हैं यहाँ से, उन्होंने बड़े अच्छे खासे वोट भी लिए थे। उसके अलावा अगर ताज़ा बात करें, हाल ही की बात करें, तो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब डिप्टी स्पीकर असम्बली हैं, वो इस इलाके से मुंतखब हैं। लेकिन वहाँ के लोगों की ये शिकायत है कि वो उनका हाल पूछने नहीं आते, उस इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए वो काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो मजबूर हुए उस लिफ्ट का इस्तेमाल। वो बड़ी ख़तरे वाली लिफ्ट थी, अगर सड़कें होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती तो शायद वो यहाँ इस लिफ्ट को इस्तेमाल ना करते। ये किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा देखा है, आप तो खैर वहाँ से होके भी आए हैं, कि उस इलाके में सड़कें किसी हद तक मौजूद हैं, उनकी हालत कैसी है इस पर क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि हम शॉर्टकट्स जो है
वो लेने की कोशिश करते हैं। ये आसान था वहाँ के लोगों के लिए कि वो सड़क इस्तेमाल करने की बजाय उसकी बजाय वो झूले में बैठें और वो जो है उसको क्रॉस कर जाएं। और जिसमें मैंने कहा कि यकीनन अगर वहाँ के जो नुमाइंदे हमारी जमात से हैं, ये हमारी जमात का बिल्कुल तरह इम्तियाज़ नहीं है। सीएम साहब और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर बहुत ज़ीरो टॉलरेंस होती है। जो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंस के जो अपने हल्के के लोग हैं उनको अगर इस तरह से उनको शिकायत हो तो वो शिकायत एड्रेस होनी चाहिए। शिकायत है बिल्कुल करेंगे। अब्बासी साहब से मैं खुद भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई शिकायत है उसको एड्रेस होना चाहिए, बिकॉज हम सियासत जो है वो उसमें खिदमत का जज्बा लेके आए हैं। हमारे लिए सियासत जो है वो डंग टपाव पॉलिसी नहीं है। अच्छा मैम, आखिरी सवाल है, मुख्तसरन बता दीजिएगा कि हम बहैसियत अगर पाकिस्तानी बात करें, ऐसा क्यों होता है कि हादसात का इंतजार किया जाता है किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए? जैसे कि अभी आप कवानीन की बात कर रही हैं कि ऐसी जो लिफ्ट्स हैं बगैर एनओसी की चल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हादसात का इंतजार क्यों किया जाता है? पहले से ही क्यों नहीं ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती? आप दुरुस्त कह रहे हो। इसमें यकीनन मैं अपने आप को बरीउज़िम्मा हम नहीं करार दे सकते। ये हमें शायद हाईलाइट तब होती है चीज़ जब कोई हादसा यहाँ हो जाता है, तब लोगों की कॉन्सेंट्रेशन जाती है, तवज्जो जाती है कि ये हुआ तो अच्छा, अब इसके ऊपर देखा जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की। आप दुनिया में कहीं देखें कि आपको कुछ भी करने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की। हमारे मुल्क में शायद कोई चूँकि रूल रेगुलेशन नहीं है, हर एक का दो दिल आता है वो कर लेता है। तो ये इन मामलात को दुरुस्त होना चाहिए और आप दुरुस्त कह रहे हैं। बदकिस्मती है कि हम सानों का इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया। उस्मा बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। सिस्टम से बालातर कोई नहीं है, कवानीन से बालातर कोई नहीं है, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। और जिस तरह ऐसी लिफ्ट चल रही हैं या ऐसे कोई भी काम हो रहे हैं जो बगैर एनओसी के, बगैर इजाज़त के और बगैर हुकूमत से पूछे हो रहे हैं, उनकी रोकथाम होनी चाहिए। इस हवाले से कवानीन लाने की बात भी की है, इंदिया भी दिया है उस्मा बुखारी साहब ने। देखते हैं कि किस हद तक बेहतरी आती है। नाज़रीन, जून 2017 की 29 तारीख थी जब बनवाड़ी में लिफ्ट गिरने का जो वाक़या पेश आया और इसमें 11 कीमती जानें ज़ाया हुई। लेकिन हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किरदार बड़ा मनफी सामने आया। ना सिर्फ ये कि कोई वज़ीर, कोई रहनुमा सामने नहीं आया लोगों से मुलाकात करने के लिए, दादरसी करने के लिए, उसके साथ साथ हम लोग मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। शाह फरमान साहब वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के और बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं पीटीआई गवर्नमेंट के, पीटीआई की जमात के, लेकिन वो हमसे बात नहीं कर रहे। मुसलसल रब्ता किया जा रहा है। हमारे प्रोड्यूसर अजान मलिक मुसलसल उनसे राब्ते में आने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो उनका रवैया है इसे हम मनफी ना कहें तो फिर क्या कहें। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर से मौजूद हैं तारिक आफाक साहब, उनसे बात करते हैं। ज़्यादा तौर पर उन्होंने क्या कोशिशें की ये उनसे जानते हैं और अभी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस वाक़े को लेकर क्या कर रही है ये उनसे बात करते हैं। तारिक आफाक, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं उनसे बात करने की, रब्ता करने की, आप चूँकि खुद भी पेशावर में मौजूद हैं, शाह फरमान साहब का क्या शाही फरमान सामने आया जी जब उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई? जी यकीनन देखें, ये इस सूबे का सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे कि न सिर्फ इस वाक़े पे जिसमें 11 कीमती जानें ज़ाया हो गई थी और इस पर जो ना हुकूमत का मौक़िफ़ किस वक्त आना था और उनके लिए किस रिलीफ का ऐलान करना था, बल्कि इस सूबे में जो ना और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं, ऐसे बहुत सारे रिपोर्टिंग करते हुए हमें जो ना हुकूमती मौक़िफ़ की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम शाह फरमान से रब्ता करते हैं। तो उनका यही वतीरा रहा है। इससे पहले जब तक ये वजारत का ये महकमा इत्तलात का कलमदार उनके पास था उस वक्त भी, और उसके बाद से अब दोबारा जब ये वज़ीर बने हैं इसी महकमे के, तो उनकी यही रविश है। वही वाली रविश उन्होंने कायम करके रखी है कि किसी मीडिया के बंदे से उन्होंने बात नहीं करनी। बहुत सारे ऐसे, अभी जो चंद दिन पहले जब इमरान खान गए थे चतराल और वहाँ पे उन्होंने एक जो बिजली का पैदा करने वाला मंसूबा है उसका संग बुनियाद वो रख रहे थे। तो उस हवाले से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि एक पुराना मंसूबा था, एमपी के दौर में इसका संग बुनियाद रखा गया था। इस हवाले से हमें हुकूमती मौक़िफ़ दरकार था, लेकिन 3 दिन तक हम मुसलसल रब्ता करते रहे। शाह फरमान ने फ़ोन तक उठाने की जहमत गवारा नहीं की। तारिक, मुझे ये बता दीजिएगा, एक तो क्या लेजिस्लेशन लाई जा रही है केपीके गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं? क्योंकि ये जो इस तरह की लिफ्टें हैं जो हाथ से बनाई जाती हैं, ये केपीके में स्वात में इनकी बहुतात है, बहुत ज़्यादा है और कोई एनओसी नहीं दिया जाता। क्या कोई लेजिस्लेशन लाई जा रही है या नहीं? क्या कोई इक़दाम किए जा रहे हैं यानी ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई हादसा या सानहा रूनुमा ना हो? देखिए, नहीं, कानून साजी तो कोई नहीं हुई। सूबाई हुकूमत की सतह पे अगर हम देख लें तो खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ हज़ारा डिवीज़न में नहीं, आप मलकन डिवीज़न में चले जाएँ तो वहाँ पर भी जो ना आपको बहुत सारे मकामात पे इस किस्म की लिफ्ट है नज़र आएंगी, इस किस्म की डोलियाँ जो ना
वही आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और बाज़ जगहों पे तो यकीन जाने कोई NOC उनको जारी नहीं किया जाता। और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा जो ना ख़तरनाक वो रास्तों से और इलाके में जो ना वो डोलियाँ उन्होंने नस्ब की होती हैं और वही आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अब ये जो वाक़या हुआ था, इस वाक़े के बाद तो अब कमिश्नर मलिक हज़ारा डिवीज़न ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया था और जहाँ जहाँ पे NOCs नहीं थे, जिन जिन डोलियों के पास जो उनके ओनर्स थे उनको NOC जारी नहीं किए गए थे, उनको बंद करने का हुक्म दे दिया। लेकिन जहाँ तक कानून साजी का ताल्लुक है तो सूबे में जो ना अभी तक इस वक्त कोई कानून साजी नहीं हुई और कोई कानून नहीं बना जिसकी रूह से जो ना इस किस्म की जो वो होती है, जो इंसानी जानों के लिए ख़तरा बनने वाली डोलियाँ होती हैं, उन पर पाबंदी आयद की जाए और उनके आमदोरफ्त को रोका जाए। और न सिर्फ उनको रोका जाए बल्कि मुस्तकबिल में जो इंसानी जानों का ज़िया है उसको भी रोका जा सके। ठीक है तारिक आफाक। नाज़रीन, आपने सुन लिया, गुफ्तगू सुन ली है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारी उनसे अपील ही है कि चलें, हमसे बात करने का आपके पास वक्त नहीं है, मत कीजिए हमसे बात, ना हमारे कॉल अटेंड कीजिए, ना हमारे मैसेजेस का जवाब दीजिए, मत कीजिए ऐसा। लेकिन वो लोग, वो गरीब लोग, वो मासूम लोग जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं, खुदारा उनकी दादरसी तो कर लीजिए, उनके घर तो चले जाइए, सिर्फ कंधे पे एक हाथ रख दीजिए, 2 बोल ही बोल दीजिए। ये तो आप कर सकते हैं या नहीं? और कुछ ना समझिए, इन्हें आने वाले इलेक्शन में अपना वोटर ही समझ लीजिए। शायद तब आपके पास वक्त हो इन लोगों से बात करने का, इन लोगों के पास जाने का। मेरी ये अपील ही है, मैं फैसला आवाम पर छोड़ता हूँ।